Hello students, myself Santosh and you are watching my channel at the rate Gain Knowledge World. Please subscribe my channel, like and share. Last day we have solved the exercise 2.1 and the basics which is written behind this page of where the exercise 2.1 is written. So today we will study about zeros of polynomials and we will solve the exercise 2.2. Okay, so let's start. Zeros of polynomial. Consider the polynomial px is equals to 5x cube. 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2. If we replace x by 1 everywhere in px, we get p1 is equals to 5 5 multiply by 1 का क्यूब minus 2 क्रॉस 1 का स्क्वायर प्लस 3 multiply by 1 minus 2 which is solved and the answer we get was is 4. इसमें ये क्या है दिया गया, जैसे कि जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे आपको 1 रख देना है, मीन्स x का वैल्यू 1 ले लेना है, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 1 रख देना है, उससे आपका ये आंसर आएगा. इसी को कहते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. एक्चुअली जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का पूरा कंसेप्ट आपको आगे पता चलेगा, लेकिन ये क्यों रखा गया इसके बारे में बताऊँगा. एक्चुअली जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ये होता है कि कोई भी ऐसा वैल्यू जो यहाँ पे जो x रखा है, y रखा रहेगा, z रखा रहेगा, t v कुछ भी जो वेरिएबल हो, वेरिएबल के जगह पे एक कांस्टेंट वैल्यू लिया जाएगा. वो कांस्टेंट वैल्यू मे बी a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, ठीक है. कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिया जाए और वो लास्ट में जो इसका आंसर आ रहा हो, आंसर 0 दे देता है, उसे कहते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है. एक्चुअली यहाँ पे कुछ और के लिए दिया गया है. पहले आपको एक बेसिक्स क्लियर करा, उसके बाद आपको बताया कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इधर पढ़ेंगे हम इस पेज में तो हमें पता चलेगा. फिलहाल इसके थ्रू जाते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की देखिए पी एक्स था तो p1 हो गया, एक्स के यहाँ पे 1 रखा गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको ये वैल्यू दिया है कि देखो इफ़ रिप्लेस x बाई 1 तो 1 रखा, इसमें भी 1 रखा, इसमें भी 1 रखा, 1 का क्यूब 1 तो 5, 1 का स्क्वायर 1 तो -2, 1 का 1 तो 5 प्लस 3 5 माइनस 2 4, 5 माइनस 2 3 और 2 माइनस 1 दोनों मिला के 4 आंसर आता है. सो वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज 4 आ गया. देखो p अगर 0 रख देते हैं तब बोला कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, आप सोचेंगे p0 रख देते हैं तब तो 0 हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि 0 इज इक्वल्स टू 5. एक्स के पे 0 रखा, 0 का क्यूब माइनस 2 की जगह पे 2x की जगह पे 0 रखा, 0 का स्क्वायर, x की जगह पे 0 रखा, 0 माइनस 2. जब सारा 0 तो मल्टीप्लाई बाय 0, ये मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये -2, ये -2 तो बस ये है ना, इसीलिए इसको अभी जीरोस नहीं कहेंगे. ठीक, आगे आपको बताऊंगा कि क्यों जीरोस नहीं कहेंगे, और अगर जीरोस अगर ये आता है तो इसको क्या कहेंगे. ठीक, कैन यू फाइंड p-1, इसको हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे, क्यों नहीं फाइंड कर सकते, बस 0 के जगह -1 रख देना है, यहाँ पे -1 कर देना है, यहाँ पे -1 तो कैसा आ जाएगा 5 का. देखिए अगर p में -1 रखा तो -1 x की जगह पर रख दिया सारा, तो यहाँ क्या है -1 का पावर 3, तो क्या साइन चेंज होगा, साइन कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है, देखिए इसका बेसिक बताता हूँ पहले. अगर माइनस का पावर 2 है, मान लो -1 लेते हैं, -1 का पावर 2 है, तो माइनस माइनस क्या होता था, माइनस गुना माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इसको टू प्लस होता था, तो क्या हो जाएगा +1. लेकिन यही -1 का पावर क्यू है, मतलब ऑड नंबर है, तो क्या होगा -1. कैसे, -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1, -1 तो +1 हो गया, लेकिन फिर एक माइनस से गुना हुआ, तो क्या पता था, प्लस इंटू माइनस, तो क्या होता था, हमेशा माइनस होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 इंटू -1 इक्वल्स टू -1. तो इसीलिए जब भी पावर में ऑड नंबर रहे और अगर माइनस हो तो हमेशा माइनस का साइन आएगा. बाकी तो आप अगर 1 की जगह 2 रहा तो -8, 3 रहा तो -27. ठीक है, वो वैल्यू तो अलग रहेगा लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा. और अगर ऑड की जगह इवन रहा तो हमेशा क्या होगा, प्लस में रहेगा, माने स्क्वायर या फिर पावर 4, पावर 8, कुछ भी रहा. ठीक,
यहाँ पे देखते हैं, माइनस वन का पावर 3 है, ऑड है तो माइनस आ जाएगा साइन। इसका पावर क्या है, इवन है, लेकिन पहले से माइनस था तो माइनस का माइनस रह गया। इसका क्या है, पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा हमेशा पावर कुछ न कुछ का। तो 1 पावर 1 क्या होता है, ऑड नंबर ही होता है, तो इसका माइनस पावर माइनस में आ जाएगा, ये इसका साइन माइनस में आ जाएगा। फिर -2 का -2, -5 -2 -7 -10 -12, यही हो गया इसका आंसर। उसके बाद एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये सारे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। px = 5x² - 3x + 7 एट x = 1। ठीक है, qy = 3y³ - 4y + √11 एट y = 2 और pt = 40⁴ प्लस 5t³ - t² + 6 एट t का है। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखना है, इसमें y का वैल्यू अंदर में 2 रखना है और t का वैल्यू a रखना है। ठीक है, तो आगे का देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। px = 5x² - 3x + 7 था, एक क्वेश्चन था। लेकिन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स px एट x = 1, वहाँ पे x = 1 बोला था, इज गिवन। अब x के बराबर 1 है तो x यहाँ पे 1 रखा हमने, तो p1 = यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, x है तो 1 और 7 तो 7 कांस्टेंट है, तो 1 का स्क्वायर हमेशा साइन क्या रहेगा, साइन तो प्लस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ कुछ भी रहे, कुछ भी पावर है तो पॉजिटिव ही साइन देता है। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे 5 - 3 2 + 7 9 आ गया। इसका देखिए, इसमें क्या है, इसका इक्वेशन 3² तो था इक्वेशन, इसमें क्या बोला था, y = 2 बोला था, तो y के यहाँ पर 2 रख दिया तो क्या आया, 3 × 2 का क्यूब -4 4 × 2 + √11, 2 का क्यूब 8 3 जा 24 -4 2 जा 8 और प्लस √11 आ गया। अब 24 - 8 16 हो गया और प्लस √11, क्योंकि रूट तो उसमें प्लस हो, पॉजिटिव सॉरी प्लस तो नहीं होगा ना, एडिशन नहीं होगा, पॉजिटिव कह रहा हूँ, एडिशन नहीं होगा। फिर pt = ये इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला था, t = a को लेना है, गिवन है। ठीक है, तो pt के जगह पे हमने a ले लिया, 4 a का पावर 4 प्लस 5a का क्यूब - a² + 6, ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया, आंसर आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल px = p - 1। अब कंसीडर कीजिए px = x - 1 हो पॉलिनोमियल, तब व्हाट इज p = p1, व्हाट इज p1, p1 क्या होगा, तो p1 होगा x के पे हम लोग रख दिए, क्या हो गया, 0 हो गया। एज p1 = 0, p1 = 0 हो गया, वी कैन से दैट 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को हम कह रहे थे, आगे मैंने बताया था ना पीछे कि क्या करना था, जो भी वैल्यू अगर आकर उसी की वजह से अगर पूरा जो सॉल्यूशन का वैल्यू 0 आ जाए, उसी को हम क्या करेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन से 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 1 क्या है, 0 है पॉलिनोमियल px का। सिमिलरली यू कैन चेक दैट 2 इज अ 0 ऑफ qx। अब मान लीजिए qx को हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे qx को ले लिया और qx कितना है, इक्वेशन क्या है, x - 2, यहाँ पे 2 रखेंगे फिर 0 आ जाएगा, तो क्या कहेंगे, 2 इज 0 ऑफ qx। ठीक है, अब इन जनरल वी कैन से दैट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज अ नंबर c सच दैट pc = 0। हम कहते हैं कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल, वही बता रहा हूँ आपको कि px के यहाँ पे अगर c रख दिया और c सच दैट है तो 0 हो गया, इसी को कहेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x - 1 इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग इट टू 0। मतलब ये कह रहा है, ये आपने ध्यान दिया होगा कि x - 1 जो है वो इक्वेटिंग किया होगा, मतलब इज इक्वल्स टू किया 0 से, तब जाके आया। देखो एग्जाम्पल में क्या है, x - 1 = 0, ऐसे किया है, हाँ, विच गिव्स x = 1। ये -1 है, इस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो x = 1। तो वी से px = 0 इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड 1 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, px = 0। तो 1 क्या है, ये रूट ऑफ क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये जो था जिसकी वजह से हमें वैल्यू पता चला, ये क्या था, ये जो वैल्यू पता चला 0 का, इसी को कहते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो वी से
1 is the zero of polynomial x minus 1 और a root of polynomial x minus 1 is equals to 0। 1 क्या क्या निकल गया, एक तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें से 0 आ रहा था, और चूंकि x का वैल्यू -1 से मिलते हुए x माइनस 1 का इक्वेशन से हमें x का वैल्यू निकला, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन भी। अब कंसीडर करते हैं ना, कंसीडर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेते हैं 5। कैन यू वी टेल व्हाट इज 0? इसका 0 आप बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं भाई, आगे पढ़ते हैं। इट हैज़ नो जीरो बिकॉज रिप्लेसिंग x बाय एनी नंबर इन x का पावर 5 x का पावर 0 स्टिल गिव्स अ 5। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि इसके पास वेरिएबल ही नहीं है। अरे 5 के साथ एक कांस्टेंट है 5, इसमें आप क्या कीजिएगा, क्या के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा कि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है, तो क्या के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0। इसको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। अरे कुछ भी नहीं हो तो x का पावर तो 0 होता है, x का पावर 0 इसको टू नहीं तो पता है ना आपको, तो x का पावर 0 होता है, इसको हम तो 1 मानते हैं। तो 5 के साथ वेरिएबल कुछ है ही नहीं, तो उसके जगह पे क्या हम भर सकते हैं, कोई वैल्यू ही नहीं डाल सकते। इसीलिए इन फैक्ट अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। एक नॉन जीरो मतलब 0 नहीं है, ये 5 है ना, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट है पॉलिनोमियल, हैज़ नो जीरो। व्हाट अबाउट द जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? अब जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या? बाय कन्वर्सेशन एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो। कन्वेंशन के बाद पता चला एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। हर एक रियल नंबर क्या है, जीरो है जीरो पॉलिनोमियल का। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3, चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। अब चेक करना है भाई कि -2 और 2 के जीरो है नहीं, तो हमने क्या किया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये हमको क्या लिया है, ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है। 2 रखा हमने, क्या आया 4, -2 रखा तो -2 प्लस 2, एक्स यहाँ पे -2 रखा प्लस 2 इसको 0। तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, -2 सिर्फ 0 होगा, 2 नहीं होगा। -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, x प्लस 2 का जो -2 है वो 0 होगा, बट 2 इज नॉट, 2 नहीं होगा। फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, इसमें 0 पता करना है। फाइंडिंग अ जीरो ऑफ पी एक्स इज द सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू 0। यही बता रहा है। आगे चलते हैं, हमें क्या फाइंड करना था, उस समय क्या था, उस समय हमें 0 दिया हुआ था। ठीक है, चेक करना था कि ये 0 है या नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 0 ही फाइंड करना है। 0 कौन होगा, मतलब ये जो -2 है, ये -2 कैसे, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, तो पता करेंगे कैसे, हम तो जानते हैं ना कि पी एक्स इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या किया, पी एक्स का जो इक्वेशन था 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दिया। इसकी वजह से हमें क्या मिला, -1 प्लस 1 इस तरफ जाएगा तो -1, और मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू -1/2 हो गया। तो -1/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। कैसे, मान लो चेक करना है आपको, तो कैसे करेंगे, x का वैल्यू -1/2 है, इसमें करो -1/2 से मल्टीप्लाई, 2 नीचे डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट गया, और क्या बचा 1 -1 मल्टीप्लाई में, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ इफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए 0 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। हाउ कैन वी फाइंड अ जीरो ऑफ पी एक्स? पी एक्स का 0 कैसे हम निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल 4 में देखो, एग्जाम्पल 4 के बारे में बता रहा है, मे हैव गिवन सम आइडियाज फाइंडिंग अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स अमाउंट टू सॉल्विंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0। वही है, जब भी हमको 0 निकालना हो तो कुछ नहीं, क्यों, 0 कब होता है, जब पी एक्स का कोई वैल्यू पी एक्स को ही 0 बना दे, इसका लास्ट वैल्यू 0 आएगा, तो हम क्या पी एक्स को 0 नहीं लिख सकते हैं, तो पी एक्स को 0 लिख सकते हैं। तो देखो पी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स ए प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू भी 0 हो गया। ठीक है, तो ए एक्स प्लस में है बी, इस तरफ गया तो माइनस में बी, और मल्टीप्लाई में है ए कांस्टेंट है ना, एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, तो डिवाइड में चला गया, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज only zero of px. A linear polynomial has one and only one zero.
ठीक है, सिर्फ एक और एक ही है ज़ीरो। नाउ वी कैन से दैट 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ x माइनस 1, 2 माइनस 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ x प्लस 2। कैसे? x माइनस 1 अगर इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 2 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो प्लस 2, इस तरफ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो इसी तरह 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अब पी एक्स हमको कितना दिया है, मतलब पोलिनोमियल और x, मतलब x का अंदर में इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो उसी के हिसाब से x भी चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमें इक्वेशन दे रखा है पी एक्स, ठीक है। पोलिनोमियल और x यहाँ पे जो देखो कैसे ये कि पी एक्स में लिखाता है, p फॉर पोलिनोमियल इक्वेशन और x फॉर जो अंदर में वेरिएबल है। यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो 2 वो हो जाएगा, यहाँ पे y लिखेंगे तो y वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, देखो वेदर 2 को पता करना था, 0 है नहीं है, 2 रखे हमने, 2 पे 0 आ गया, 0 रखा फिर 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, हेंस 2 एंड 0 आर, सॉरी फिर से बताता हूँ। देखो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, पी का वैल्यू x का वैल्यू 2 रखा, क्यों, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है 2 और 0, 2 का वैल्यू रखा तो 0 आ गया, 0 रखा x के पे तब भी 0 आ गया। तो 2 और 0 दोनों क्या है, 0 है, किसके, ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x का। लेट अस नाउ लिस्ट आवर ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या है। अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड्स नॉट बी ज़ीरो। ज़रूरी नहीं है कि एक ज़ीरो ऑफ जो पॉलिनोमियल है वो हमेशा ज़ीरो हो। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 किया हमने तो 0 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 किया तो 0 आया ना। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो बनाने के लिए पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ बनाने के लिए पॉलिनोमियल का 0 होना चाहिए। ये 0 नहीं भी होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा फिर भी 0 हो जाएगा। 0 में भी है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और हाँ अगर 0 जो अगर हो गया तो मे भी का मतलब हो सकता है कि वो 0 भी हो। क्या वो 2 था तो 0 नहीं आया, तो इसलिए मे भी लिखा है, शुड भी नहीं, मे भी का मतलब वो हो सकता है। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो। हर लीनियर पोलिनोमियल का सिर्फ एक और एक ही ज़ीरो होता है। क्यों भाई, लीनियर पोलिनोमियल का इक्वेशन ही होता है ए एक्स प्लस बी, तो उसका ज़ीरो कितना होगा, एक ही होगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू ही तो एक ही है, इसलिए एक हमें पास जो वेरिएबल है वो तो एक ही है, तो इसलिए एक ही होगा। पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन ज़ीरो। और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं, कितना लंबा जा सकता है, x का पावर 10, कुछ भी। तो पॉलिनोमियल्स में इसीलिए कि एक से ज़्यादा भी ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए लिखा गया है। चलिए एक्सरसाइज पे अब आ जाते हैं। वी शुड गो थ्रू एक्सरसाइज आफ्टर क्लियरिंग द बेसिक्स फॉर सॉल्विंग एक्सरसाइज 2.2. So we should start from the question 1. Find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at इसमें देखना है कि x को 0 रखना है। मतलब आपको करना कैसे है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, सारा का सारा बता दूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, x इक्वल टू 0 लेना है, ठीक। तो पी एक्स हमें क्या है, ये दिया हुआ है, तो पी जीरो इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 और 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। क्या ये 0 है, ये 0 नहीं है, लेकिन हमें क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्या पता करना है, सिर्फ हमें वैल्यू पता करना है। तो ये 3 क्या आ जाएगा, आंसर। दूसरा देखते हैं, दूसरा कहता है x इज इक्वल्स टू -1 का, तो पी में -1 अगर डालेंगे x के यहाँ पे -1 करेंगे तो 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो -5 -4 प्लस 3। क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है, इवन है, तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पहले से ही माइनस है तो वो तो रहेगा ही। -5 -4 -9
प्लस 3 -9 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होता है -6। तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है x इज इक्वल्स टू 2। क्या कह रहा है x इज इक्वल्स टू 2। तो पी एक्स ले लिया हमने, ठीक है। पी एक्स यहाँ पर 2 लिया तो 5 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 10 माइनस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। 10 -16 प्लस 3 क्या होगा 10 प्लस 3 13 -16 इज इक्वल्स टू -3। यही हो जाएगा आपका आंसर पहला का। चलिए दूसरा क्वेश्चन का बताते हैं। फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे P का Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और ये सेकेंड इक्वेशन, थर्ड, फोर्थ। इसमें क्या करना है, P को एक बार y जो भी उसका वेरिएबल है उसके जगह पे 0 रखना है, फिर वो रखना है, फिर 2 रखना है, ठीक है। और उसके बाद सारे का वैल्यू फाइंड करना है। तो आगे चलते हैं, करते हैं। दूसरे का पहला का ये है ना, देखिए तो इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या रखा 0, सबसे पहले 0 रखा तो 0 पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर कर देता हूँ आपको समझने के लिए। तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन 1 बच गया। फिर P1 का वैल्यू y की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। फिर P की जगह पे 2 रख, y की जगह पे 2 रखेंगे तब 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 आंसर, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये एक्सरसाइज कौन सा है 2.2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है पी टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी का क्यू, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं पहले P0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यू। 2 प्लस 0 का तो कुछ नहीं होगा, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो 2 हमारा हो गया आंसर। P का 1 रखते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यू, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 और माइनस 1, क्यों, क्योंकि माइनस तो अंदर में था ना, ये तो माइनस है तो साइन से आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर में थोड़ी था। माइनस 1 प्लस 1 गया तो कितना आंसर आया, आंसर आ गया 4। फिर P2 का रखते हैं, टी के जगह पर 2 रखते हैं, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यू इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 माइनस 2 का क्यू 8, क्या होगा 4 प्लस 8 माइनस 8। अगर इसको करेंगे तो -8 प्लस 8 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना सिर्फ 4। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिखना है तो लिख लीजिए। अब Px इज इक्वल्स टू एक्स क्यों मिला है, तो P0 हमको निकालना है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। फिर P1 निकालना है हमको, तो 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। P2 निकालना है हमको, तो 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है Px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप पहले सॉल्व कर लें, कौन सा a माइनस बी और a प्लस बी गुना करने पे क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो आप ऐसे करके सॉल्व कर लें या फिर ऐसे भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक। P0 0 माइनस 1 इक्वल्स टू -1, P1
1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि टू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर p का x के पे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ये हो गया दूसरे का भी वैल्यू। चलिए थर्ड क्वेश्चन का पहला सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पता करना है, ज़ीरो है या नहीं पता करना है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरो ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर अगेंस्ट है, इंडिकेटेड अगेंस्ट है जो इनको दिया गया है। एक्स के पे -1/3 लिखना है, तो एक्स के पे हमने -1/3 लिख दिया। क्या होगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कट गया क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, 3 डिवाइड में है, पता है आपको। -1 इंटू प्लस 1 क्या होगा, सॉरी गलती है, -1 बच गया ये, ठीक, प्लस 1, -1 प्लस 1 0। क्या है ये 0? यस, ये 0 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, px इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, इसका कुछ और भी है आगे, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो हो सकता है माइनस तो दिया हुआ है लेकिन आगे का दिख नहीं रहा। मान लीजिए 4, ठीक। ऐसा आंसर में क्या है आप देख लीजिएगा इक्वेशन के हिसाब से। और x का वैल्यू दे रखा है कितना, x का वैल्यू रखा है 4/5, ठीक। तो 4/5 हमने लिया, तो 5 इंटू एक्स का होल वैल्यू 4/5 -4, 5 कट गया, 4 - 4 0। क्या ये 0 है? हाँ भाई ये तो 0 है। तीसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है px इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर -1, जहाँ पे x को 1 भी लेना है और -1 भी लेना है। क्या होगा देख लेते हैं भाई। तो p को पहले 1 ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा 0। फिर p को -1 लेते हैं, -1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। क्यों होगा 1? क्योंकि क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर से हमेशा नेगेटिव का साइन हट जाता है, पॉजिटिव हो गया। अब क्या हो सकता है 0, भाई है भी, ये भी 0 है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस 2, जहाँ पे x का वैल्यू -1 और 2 दिया रखा है। ठीक है, यही है क्वेश्चन चौथा। तो पहले p-1 लेते हैं, तो -1 प्लस 1 -1 -2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, और ये -1 -2 -3, लेकिन फिर भी गुना किसके साथ है, 0 के साथ है, तो ये 0 ही हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, कैसे, और एक्स स्क्वायर, अच्छा ए बी का तो लगेगा नहीं, चलिए इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है पहले। एक्स का स्क्वायर फिर -2x फिर +1x, तो x मतलब हो जाता है इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2, एक्स स्क्वायर प्लस -x -2, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी सॉल्व करें तो कोई बात नहीं, इसी को सॉल्व करते हैं। अब x की जगह पे p2 रखते हैं, ठीक है, x की जगह पे 2 रखते हैं, तो 2 + 1 2 - 2 क्या होगा, 2 + 1 3 इंटू 2 - 2 क्या होगा 0, तो ये भी 0 है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या कहता है, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू 0 लेना है, पी एक्स 0 लिया तो 0 ये भी है। छठा क्या कहता है, px इज इक्वल्स टू lx प्लस m, यहाँ पे x क्या है -m/l, तो p की जगह पे x के पे -m/l को रखा गया, l इंटू -m/l, ठीक, प्लस m, l से l कट गया, -m बचा, प्लस m पहले से था, दोनों में क्या हो गया 0, ये भी 0 है। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -1, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 1/√3 2/√3। तो इसको क्या करेंगे, पहले
1/√3 लेते हैं तो 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 1/3 हो गया -1, ये से ये कटा और ये 0 हो गया। फिर 2/√3 ले लेते हैं, 2/√3 में क्या होगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 4/3 -1, 3 से 3 कट गया, बचा कितना 4, 4 - 1 इज इक्वल्स टू कितना जगह 3, ये 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं क्या कह रहा है। 2x + 1 px इज इक्वल्स टू क्या लिखा है 2x + 1, ठीक है। px इज इक्वल्स टू क्या लिखा है 2x + 1, जहाँ पे x का यहाँ पे x का वैल्यू है 1/2, ठीक। तो p x के जगह पे 1/2, 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, +1 + 1 इक्वल्स टू 2, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा। क्वेश्चन चौथा क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलीमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब जीरोज ही पता करना है पॉलीमियल का, लेकिन क्या है पी एक्स दिया हुआ है, हमें पहला लेते हैं। पी एक्स दिया हुआ है इज इक्वल्स टू, वहाँ पे जो जीरोज दिए हुए थे उसको वेरीफाई करना था, लेकिन अब जीरोज निकालने हैं तो हमें इक्वेशन दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम जीरोज जब आता है तो जीरोज का मतलब क्या नहीं होता है ऐसा, पी जीरो इक्वल्स टू 0, माने पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्या नहीं होता है 0, यही होता है। तो पी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है x + 5 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं हम, और x इक्वल्स टू -5, यही होगा हमारा 0, मतलब -5 इज द जीरो ऑफ इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल्स टू x + 5। दूसरा क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू x - 5, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है, अगर 0 देखते हैं तो अगर पॉलिनोमियल 0 हो गया तो पी एक्स का वैल्यू क्या है x - 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, माइनस इस तरफ जब इज इक्वल्स टू किस तरफ आ जाता है, अपोजिट साइड जाता है, तो अगर जो भी साइन है उसका अपोजिट हो जाता है। तो जैसे पॉजिटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 5, इसको कैसे निकालेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/2, क्या नहीं है, सही है भाई, ठीक है, यही जीरोस निकल रहे हैं सारे के सारे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x - 2, ठीक। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू चूँकि 0 है तो 3x - 2 भी क्या होगा 0, x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 2/3, ये हो जाएगा। पाँचवें पे आते हैं, क्या बोल रहा है भाई, तो पाँचवा बोल रहा है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, फिर निकालेंगे कैसे, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है तो 3x इज इक्वल्स टू हम 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कैसे में था, मल्टीप्लाई में था, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 0/3 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया इसका 0, ठीक है। जैसे लिखा था ना मे बी 0, पी एक्स इक्वेशन का, पॉलीनोमियल का कोई भी इक्वेशन का अगर मे एक्स का वैल्यू 0 हो तो वो 0 हो सकता है, तो वही आगे हो सकता है। पाँचवा छठा पे आते हैं, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू लिखा है ए एक्स, ठीक है। ये बीच में क्या लिखा है, हो सकता है लिखा हो कि ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है लिखा हो, ठीक है, नहीं तो पता नहीं इसके बारे में, कोई बात नहीं। ए नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया नहीं था आपको, बता दूंगा अभी, बताते हैं। पहले पी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक, फिर ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि पी एक्स का बराबर ए एक्स होता है, तो एक्स बराबर 0/a, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक, ये भी 0 है। अब क्यों भाई ए इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा होगा, तो इसका कारण ये है कि अगर 0/0 आ जाता है तो ये क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है, इसको डिफाइन हम नहीं कर सकते, इसका अभी तक वैल्यू ही हमें पता नहीं चला है ये क्या होगा, ठीक है।
लेकिन 0 बाई कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 कोई भी आता है तो वो 0 होता है, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड, इसीलिए क्या कहा, अगर ए का वैल्यू 0 हो जाता तो ये 0 हो जाता, तो ये डिफाइन हो सकता था, नहीं हो सकता था, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, तो एक्सरसाइज आज का तो ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, अब रिमाइंडर थ्योरम कल पढ़ेंगे, कल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बेसिक्स जो कि आगे हेल्प करेंगे, एग्जाम्पल छठा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बता, ये स्टेप बुक वाला है और मैं अपना स्टेप बता दूंगा जो आपको स्लो हो, जो आपको आसान पड़े। उसके बाद फिर ये डिवीज़न होगा, डिवीज़न किस तरह करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है डिवीज़न। ये आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम जो होते हैं, अगर 9th में स्टार्ट हो गए होंगे बोर्ड, या फिर जो हाफ ईयरली ऐसे जैसे सप्लीमेंट्री एसोसिएटिव एग्ज़ाम कहते हैं, या फिर एफ में खास करके आते हैं। फर्स्ट FA1 में तो पक्का आएंगे, ये पक्का, 1-2 क्वेश्चन तो पक्का इसका रहेगा, ऐसे में भी रहेगा, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज। इस तरह क्वेश्चन कुछ ही दिए हुए हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज में ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो RS अग्रवाल से कर लेना, अगर क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में दे देना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।